हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन कॉमर्स अकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के एमसीक्यूज। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में बीआरएस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी कवर हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज। बीआरएस प्रिपेयर करने का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है? ऑप्शन ए, टू नोन द बैंक बैलेंस, बी, to know the balance of bank statement, C, to correct the cash book, and option D, to identify causes of difference between cash book and bank statement। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो पीआरएस है वो प्रिपेयर किया जाता है, किस लिए प्रिपेयर किया जाता है कि जो बैंक बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट है और जो कैश बुक है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं उसका रीज़न क्या है वो जानने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज। बैंक स्टेटमेंट बीआरएस क्या होता है? पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बी पार्ट ऑफ कैश बुक, सी अ सेपरेट स्टेटमेंट, एंड डी सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो आपको याद रखना है बीआरएस क्या है, ना वो बैंक स्टेटमेंट का पार्ट है ना वो कैश बुक का पार्ट है, वो एक सेपरेट जो होती है स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो कि आपका कस्टमर होता है उसके थ्रू कलेक्ट क्या की जाती है, उसके थ्रू बनाई जाती है। तो ये क्या है? आपके पास एक सेपरेट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज बैंक रिकन्सिलिएशन इज नोट अ। बैंक रिकन्सिलिएशन क्या है? ए रिकन्सिल रिकॉर्ड, बी मेमोरेंडम स्टेटमेंट, सी लेजर अकाउंट, एंड डी प्रोसीजर टू प्रोवाइड अ कैश बुक एडजस्टमेंट। तो आपके पास क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? आपकी बीआरएस क्या नहीं होती? बीआरएस कोई भी लेजर अकाउंट नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 इज बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड। बैंक स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? पासबुक, बी कैश बुक, सी क्रेडिट बुक, एंड डी डेबिट बुक। तो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है उसे और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बैंक में जो आपको मिलती है उसे कहा जाता है पासबुक। क्वेश्चन नंबर 5 इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर आप बैंक स्टेटमेंट पे। जब बीआरएस प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें जो आपके बैंक की स्टेटमेंट होती है उसे किसके साथ कंपेयर करते हैं? कैश पेमेंट जर्नल के साथ, रिसिप्ट जर्नल के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, या फिर कैश बुक के साथ। तो याद रखिएगा आपकी बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर किया जाता है किसके साथ? कैश बुक के साथ, क्योंकि कैश और पासबुक का ही तो हम बैलेंस मैच करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक इट इज कॉल्ड। देखिए जो चेक है वो बैंक के थ्रू पे नहीं किया गया है तो उसे क्या कहा जाएगा? उस तरह के चेक को ऑनर्ड, एंडोस्ड, डिसऑनर्ड, या ए और बी दोनों। तो आपको याद रखना है कि जो चेक है बैंक के थ्रू चेक इज़ नॉट पेड बाय द बैंक। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कि एक पर्सन है ए, उसने बी को चेक लिखा। चेक लिखने के बाद जब बी बैंक में जाता है, उसे देता है, तो जो बैंक है उसके लिए उसे पे नहीं करती। पे क्यों नहीं करेगी बैंक चेक देने के बाद? क्योंकि बैंक में बैलेंस नहीं होगा, और बैंक में बैलेंस नहीं होगा मीन्स बैंक चेक के लिए पे नहीं करेगी, और पे नहीं करेगी तो इस तरीके का बैलेंस आपका क्या कहलाएगा? वो हो जाएगा आपके पास डिसऑनर्ड। क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड। योर क्वेश्चन नंबर 7 इज अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। जो बीआरएस होता है इसे कौन प्रिपेयर करता है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, क्या कोई बैंकर करता है इसे, अकाउंटेंट करता है बिजनेस का, ऑडिटर करता है, या क्रेडिटर करता है? तो देखिए, अगर बीआरएस किसी बिजनेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है तो उस बिजनेस का अकाउंटेंट उसे प्रिपेयर करेगा। लेकिन अगर किसी कस्टमर के थ्रू किया जाता है, कोई पर्सनल लेवल पे इसे करता है, तो क्या हो जाता है? मतलब बिजनेसमैन करेगा। अगर अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट करेगा, नहीं है तो कस्टमर जो होगा या जो बिजनेसमैन होगा वही इसे प्रिपेयर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 इज फेवरेबल बैलेंस मीन्स। देखिए, आपके दो तरह के बैलेंस होते हैं, एक होता है फेवरेबल और एक होता है अनफेवरेबल। तो फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस, जैसे कि आपको पता है आपके पास कैश बुक के भी दो साइड्स होती हैं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। सेम आपके पास जो पासबुक है उसकी भी दो साइड्स होती हैं। तो किसे कहा जाता है फेवरेबल? क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, या फिर बोथ बी एंड सी। तो आपका इसके लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन? बोथ बी एंड सी। देखिए क्या होता है, आप जब कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, जब आपने कैश बुक प्रिपेयर की और इधर आपकी पासबुक प्रिपेयर हो रही है, पासबुक बैंक प्रिपेयर करते हैं, तो जब भी आप कुछ ऐड ऑन करते हैं
तो जब आप ऐड करते हैं तो बैंक उसे क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता है, और जब कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से कुछ निकालते हैं या बैंक ही कोई चार्जेस काटता है तो वो डेबिट होता है। लेकिन जब हम अपनी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो हमने कुछ भी डिपॉजिट किया तो वो हमारे लिए एड ऑन होता है जिसे हम डेबिट करते हैं। लेकिन जब हमने कुछ वहाँ से विड्रॉन किया या फिर कोई चार्जेस कटे हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंक्रीज़ का मतलब क्या है, कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके इसके अकॉर्डिंग, क्रेडिट बैलेंस। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका बी एंड सी दोनों, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा किसका, बैंक का, और डेबिट बैलेंस हो जाएगा किसका, बुक का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल जैसे आपको बताया इसी के अकॉर्डिंग अगर अभी देखा जाए तो अनफेवरेबल क्या हो जाएगा आपके पास, बताइए क्या हो जाएगा आपके पास अनफेवरेबल। यहाँ पर इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ये हमारे फेवर में नहीं है क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट नहीं, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट का मतलब इंक्रीज होता है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस का मतलब भी क्या हो जाएगा कि हमने कुछ डिपॉजिट किया है। डेबिट बैलेंस इन पैटी कैश बुक, तो पैटी कैश बुक का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अनफेवरेबल का मतलब क्रेडिट बैलेंस आपका कहाँ पर, कैश बुक में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हेन चेक इज़ नॉट पेड बाय द बैंक। सॉरी, क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, वही आपका जो क्या होगा इसका आंसर, डिसऑनर्ड। अगर पे नहीं किया जाता बैंक के थ्रू, क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि आपका क्या है वो चेक डिसऑनर्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय, ये है आपका देखिए सेम है आपका, कौन प्रिपेयर करता है बीआरएस को, बैंकर करता है, अकाउंटेंट करता है, ऑडिटर करता है, रजिस्ट्रार करता है। तो आपको जैसा भी बताया था, तो जो भी अकाउंटेंट होगा आपके बैंक बिजनेस का वही इसे क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ नोट अप। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है, क्या होता है आपके पास, बीआरएस देखिए वो रिकन्सिल रिकॉर्ड हो जाएगा, मेमोरेंडम स्टेटमेंट भी हो जाएगा, एक प्रोसीजर भी हो जाएगा जो कि आपको किसकी एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है, कैश बुक की। लेकिन वो एक लेज़र अकाउंट नहीं होगा, आप उससे बैंक में आप अपने लेज़र में इसे शो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 13 इज द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इंडिकेट। जैसे आपको अभी बताया था, जब आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, बैंक बैलेंस आप क्या कर रहे हैं, बैंक को देख रहे हैं, तो सॉरी कैश बुक को देख रहे हैं, जिसने बताया कि उसका बैंक कॉलम किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, किसे करेगा, वो टोटल अमाउंट हैज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कैश एट बैंक, टोटल अमाउंट ओवरड्राफ्ट इन द बैंक एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए जो कैश बुक है, और कैश बुक जब आप प्रिपेयर करते हैं उसके बाद जब आप लास्ट में यहाँ पर शो करते हैं, ये डेबिट साइड है, ये आपके पास क्रेडिट साइड है, एंड लास्ट में जो भी बैलेंस आता है आप उसे लिखते हैं ना, बैलेंस आप प्रिपेयर तो यहाँ पर कैश बुक कर रहे हैं लेकिन लास्ट में लिखते हैं ना बैलेंस एज पर बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम के लिए अगर यहाँ पर इसने बोला कि डेबिट साइड का आता है, तो डेबिट साइड अगर यहाँ पर आती है तो वो किस चीज़ को शो करता है, किस चीज़ के बैलेंस को शो करता है, तो आप याद रखिएगा डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस किसका हो जाएगा, वो आपका कैश एट बैंक, मीन्स आपके बैंक में क्या है, कैश है। और अगर वो क्रेडिट बैलेंस को शो करता है तो वो किसे शो करता है, ओवरड्राफ्ट को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, कैश एट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड। बैंक स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, पासबुक कहा जाता है, कैश बुक कहा जाता है, क्रेडिट बुक कहा जाता है, या फिर डेबिट बुक कहा जाता है। तो क्या होगा, फिर बैंक की स्टेटमेंट है, बैंक क्या प्रोवाइड करता है हमें, पासबुक। तो करेक्ट हो जाएगा पासबुक। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ इज़ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर की जाती है, बाय मैचिंग एंट्रीज इन द पासबुक विद एंट्रीज इन द बैंक एंड कैश कॉलम। ये बता रहा है कि आपकी पासबुक की एंट्रीज में किसे देखा जाता है, बैंक और कैश को। बी है मैचिंग द एंट्रीज इन द पासबुक विद एंट्रीज इन द हाँ जी, देखिए तो क्या था आपका 15 में क्या होता है, बीआरएस किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता है पासबुक और कैश बुक दोनों की एंट्रीज को देख के। ऑप्शन सी हो जाएगा बाय मैचिंग द एंट्रीज इन द पासबुक विद द एंट्री ऑफ द कैश बुक ओके, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 16 इज टू द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, किस लिए आप प्रिपेयर करते हैं। देखिए जरा, ऑप्शन ए बैंक बैलेंस जानने के लिए, बी नो द बैंक स्टेटमेंट जानने के लिए,
करेक्ट करने के लिए कैश बुक को, या फिर आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट। जैसे कि आपको पता है किस लिए किया जाता है, जो आपकी कैश बुक है और बैंक स्टेटमेंट है इन दोनों के डिफरेंस के कॉजेज को जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? पार्ट है आपके पास स्टेटमेंट का, बैंक स्टेटमेंट का, कैश बुक का पार्ट है, सेपरेट स्टेटमेंट है, या फिर एक सब डिवीज़न जर्नल है। देखिए क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे कि आपको ऊपर भी दिखाया था कि लेज़र अकाउंट नहीं होता। सिमिलरली किसी का पार्ट ना हो के BRS क्या है, आपके पास एक सेपरेट स्टेटमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 18, अनकलेक्ट चेक आर ऑल्सो नोन। अनकलेक्ट चेक्स को क्या कहा जाता है? आउटस्टैंडिंग चेक, अनक्लियर चेक, आउटस्टेशन चेक, या फिर बोथ B&C। तो आपको याद रखना, देखिए अनकलेक्ट चेक का मतलब है कि चेक तो इश्यू हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी उन्हें कलेक्ट नहीं किया गया है। तो क्या होगा आपके पास, वो चेक्स कैसे हो जाएंगे? आउटस्टैंडिंग चेक हो जाएंगे। मीन्स आपके पास वो चेक अभी क्या है, बकाया है। मीन्स आप तो दे चुके हैं उन्हें, लेकिन अभी बैंक से जो पर्सन है अभी उसने क्या किया है, वहाँ से उसे कलेक्ट नहीं किया है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? आउटस्टैंडिंग चेक, जो कि आपकी लायबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट है फेवरेबल बैलेंस। तो हम पहले ही देख चुके हैं फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, आपके फेवर में जो बैलेंस है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके से आ सकता है, दो ऑप्शन के साथ आ सकता है, एक के साथ। फेवरेबल का मतलब क्या होगा, अगर आप कैश बुक में देखेंगे तो कैश बुक में अगर आपके पास क्या है, फेवर का मतलब आपकी कैश बुक का क्या बड़ा होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। तो क्या होगा आपके पास, आपके फेवर का मतलब है कि या तो आपके पास आपकी कैश बुक का, ठीक है, या तो आपकी कैश बुक का डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो, या फिर आपके पास आपकी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। फेवरेबल बैलेंस मीन्स, इसका भी आपका फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, आपकी कैश बुक का क्या होना चाहिए, कौन सा बैलेंस होना चाहिए आपके पास कैश बुक में। एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास फेवरेबल बैलेंस। बैलेंस मीन्स जो लास्ट में एट द एंड बैलेंस आता है। तो फेवर का मतलब है आपकी कैश बुक में यहाँ भी किया आपने, यहाँ भी टोटल किया, टोटल करने के बाद आपके पास यहाँ पे अमाउंट मान लीजिए आपके पास 20,000 आता है, यहाँ पे 18,000 आता है। तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा, कितना बचेगा, 2,000। तो आपके पास जो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होगा वो आपके फेवर में होगा। सिमिलरली अगर अनफेवर की बात करें तो अनफेवर का क्या है कि अगर क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा आ जाती है, मीन्स एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, विड्रॉन ज़्यादा हो गए हैं आपके, लेकिन आपने डिपॉजिट कम किया है, तो मीन्स आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, डेबिट बैलेंस। तो इसका करेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड टू बी एडजस्टेड इन टू द कैश बुक। कैश बुक में आपको किस चीज़ को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टेकली क्रेडिट बाय द बैंक, बैंक ने मिस्टेक से बाय मिस्टेक कुछ क्रेडिट कर दिया है। आपके पास चेक डिपॉजिट किया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। चेक इशूड बट नॉट शोन ऑल ऑफ दिस। देखिए बच्चे, अगर क्या हुआ है आपके पास, चेक डिपॉजिट किया है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। चेक इशू किया है लेकिन शो नहीं हुआ, इसकी एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन बैंक ने कुछ बाय मिस्टेक किया है तो ऑब्वियसली बैंक उससे अपना क्या करेगा, करेक्ट कर लेगा, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो आपको किसकी एंट्री नहीं करनी है, जो आपका बैंक ने बाय मिस्टेक यहाँ पर कुछ आपका डिपॉजिट किया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास क्या है, इफ़ द अकाउंट होल्डर डिपॉजिट द कैश इन बैंक। अकाउंट होल्डर है, उसने अपने ही बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, तो वो क्या शो करेगा, एक्सपेंसेस को, लायबिलिटी को, क्रेडिट को, या फिर आपके डेबिट को। तो देखिए भाई, अगर बैंक में डिपॉजिट किया तो जैसे मैंने आपको बताया, तो बैंक का क्या इंक्रीज़ होगा, बैंक में इंक्रीज़ को दिखाते हैं क्रेडिट से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। द कस्टमर अकाउंट इज डैश व्हेन ही विड्रॉन द अमाउंट फ्रॉम द बैंक। जब बैंक से कुछ अमाउंट विड्रॉन किया जाता है तो कस्टमर के अकाउंट को क्या किया जाता है, उस टाइम डेबिट किया जाता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्रेडिट किया जाता है, या नन ऑफ दिस किया जाता है। तो देखिए, जब बैंक से क्या करेंगे, कस्टमर ने अपने अकाउंट से कुछ अमाउंट विड्रॉल किया है, जब वो अपना अकाउंट विड्रॉल करेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो रिसीवर हो जाएगा, और डेबिट द रिसीवर, तो क्या हो जाता है, इसके अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपके पास, डेबिट। नेक्स्ट है NFS, सॉरी NSF मार्क इन द चेक
सेंट बैक बाय। देखिए चेक आप लेकर गए बैंक में और बैंक ने उस चेक को आपको रिटर्न किया है, जिसके ऊपर उसने एक वर्ड मार्क किया है जिसका मतलब है NSF। तो उसने पूछा NSF का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है। नो सफिशिएंट फंड और मनी to check has been rejected, the check has been fraud, a bank could not verify the identify। तो याद रखिएगा आपका NSF का मतलब होता है नॉट सफिशिएंट फंड और मनी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, अनरिप्रेजेंटेड चेक आर ऑल्सो नोन। जो बैंक चेक आपने काट के तो दिया लेकिन उसे भी प्रेजेंट नहीं किया गया है बैंक में, तो उस तरीके के चेक को क्या कहा जाएगा, अनकलेक्ट चेक, अनक्रेडिट चेक, आउटस्टैंडिंग चेक या नन ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आउटस्टैंडिंग है अभी। ठीक है, चेक क्या हो जाएगा आपके पास, आउटस्टैंडिंग। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। आपको ये क्वेश्चंस जो यहाँ पर कवर किए हैं समझ में आए होंगे। अगर आप